हेलो गाइस। आप लोग देख रहे हैं कोड विद रूमी और मैं हूं मोहम्मद हफीज़। तो गाइस, हमारी पाइथन सीरीज़ की दूसरी वीडियो है आज। इस वीडियो में हम लोग पाइथन का इंस्टॉलेशन, पाइथन का सेटअप किस तरह करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, वो देखेंगे। तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से पाइथन को। तो पाइथन का आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना है। कहाँ से जाकर, पाइथन की ऑफिशियल python.org, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपने पाइथन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसकी इंस्टॉलेशन देखनी है। तो यह यही तरीका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह करना है। तो गाइस, चलते हैं पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने ओपन की हुई है, python.org। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डाउनलोड का एक ऑप्शन है। इसमें आर्ली, सोर्स कोड, विंडोज़, मैक ओएस और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये उसका लेटेस्ट वर्ज़न है। मैं क्योंकि विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए यही इंस्टॉलेशन होगी। आप लोग कोई और ओएस यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह लिनक्स हो गया या मैक ओएस हो गया, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। तो इसके अगर डाउनलोड्स में हम लोग जाएँ, अगर कोई पुराना वर्ज़न करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी जाकर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे की सारी डिटेल के साथ यहाँ पर वर्ज़न्स दिए हुए हैं, जो आप करना चाहें, 3.10, 9, 8 सब कुछ। और हम लोग क्योंकि लेटेस्ट ही करना चाहते हैं, तो वो 3.12 है, तो यही हम लोग डाउनलोड करेंगे पहले। तो डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो रहा है, इतना मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, अल्टरनेटिव वे जो है, वो अगर आप किसी का लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पाइथन नहीं रन कर सकता, तो आप लोग जाएँ गूगल कोलैब पर। तो गूगल कोलैब पर जब आप लोग जाएँगे तो वहाँ पर आपको पाइथन के लिए नोटबुक, जिस तरह हम लोग अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं अपने नोटबुक पर, तो इसी तरह पाइथन के लिए भी नोटबुक ही यूज़ होती है। तो उसे कहते हैं जुपिटर नोटबुक भी कहते हैं। गूगल की तरफ से कोलैब आपको दी जा रही है, जिसके अंदर आप अपनी पाइथन को फ्री में रन कर सकते हैं। वो आपको फ्री में अपनी एक मशीन दे देते हैं, वर्चुअल मशीन, जो कि सही अच्छे वाली मशीन होती है, जो कि हाई से हाई प्रोग्राम भी आपके रन कर सकती है। तो हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइज़, ये आपके गूगल अकाउंट के साथ अटैच होगी, ठीक है? तो आप गूगल यहाँ पर लॉगिन कर सक अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करके गूगल कोलैब का एक्सेस ले सकते हैं। हमारी पाइथन डाउनलोड हो गई है, तो हम उसको बाद में देखते हैं। पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो गाइज़, यहाँ पर हमारे पास ये देखें, न्यू नोटबुक का एक बटन है, ओपन नोटबुक जो हमारी पहले से ही अपलोड, ये इसको छोड़कर हम न्यू नोटबुक करते हैं। तो जैसे ही हम न्यू नोटबुक पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक नोटबुक ओपन होगी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमने कोड कहाँ पर लिखना है। तो गाइज़, आपके सामने एक एक स्क्रीन ओपन हो गई, यहाँ पर हम इसको एडिट करके यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं कि क्या नाम है हमारी नोटबुक का, हम क्या करना चाह रहे हैं, कौन-सा प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, कौन-सा आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आई, पाई एंड बी, इसका मतलब है इंटरप्रेटेड पाइथन नोटबुक, ठीक है? तो इसको अगर हम देखें, तो ये यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आपको एक वर्चुअल मशीन दी जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं सीपीयू, T4, जीपीयू का एक्सेस भी आपको दिया जा सकता है। ये देखें, यहाँ पर आप आर में भी काम कर सकते हैं और पाइथन 3 में भी काम कर सकते हैं। आर क्या अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जीपीयू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सीपीयू को भी। तो मैं सीपीयू को सिलेक्ट रहने देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन होने का मतलब ये है कि ये कनेक्टेड हो चुका है। तो अब मुझे रैम और डिस्क जो स्टोरेज है वो मुझे मिली है। तो गाइज़ देखें, मेरे पास इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखें सिस्टम की जो रैम है वो 12.7 जीबी मिली है मुझे, और डिस्क की जो स्पेस है वो मुझे 107
जीबी मुझे मिली है गूगल की तरफ से। तो देखें कितना फ्री सोर्स है, मैं आसानी से अपना यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ इ इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सेल, ये सेल कहलाता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा होवर करेंगे तो ये देखें नया सेल ओपन हो गया। अच्छा, जैसे हम नोटबुक के ऊपर हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग ये टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह। अब यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह भी लिखी जा सकती हैं। आप लोग देखें कि जिस तरह हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में एक बटन होता है बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने का, लिस्ट बनाने का, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं करनी, मैं आपको सब कुछ साथ-साथ लेके चलूँगा। तो गाइज़ हम लोग अपनी डाउनलोडिंग की तरफ जाते हैं कि अपने सिस्टम में किस तरह इंस्टॉल करना चाहिए। ये तो हो गया कि ऑनलाइन हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए बगैर हम पाइथन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब डाउनलोडिंग की तरफ जाते हैं, डाउनलोड करके किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो डाउनलोड हमारी हो चुकी है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ये ओपन होगी तो इसको इंस्टॉल करना है जिस तरह आप देखते हैं। अब मेरे पास इंस्टॉल्ड है शुरू से ही, तो मैं उसको क्या करता हूँ मॉडिफ़ाई कर लेता हूँ या रिपेयर करता हूँ। तो रिपेयर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो वो रिपेयर होने लग जाएगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएँगे, तो आपने ज़रूर यहाँ पर आपके पास एक आएगा पाथ का चेक, पाथ। तो पाथ को आपने लाज़मी चेक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपका जो एनवायरनमेंट पाथ होता है, एक वेरिएबल पाथ होता है, वो आपका लाज़मी आपकी विंडो में सेट होना चाहिए ताकि आप जब कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करें पाइथन को, तो पाइथन आपका रन होना चाहिए। जिस तरह मैं आपके सामने अभी पाइथन को क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है, तो सीएमडी में जाकर मैं पाइथन को देखता हूँ कि पाइथन मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं। तो मैं पाइथन टाइप करूँगा, जैसे टाइप करूँगा तो एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास उसका वर्ज़न आ जाएगा। ये देखें 3.10 इस वक़्त मेरे पास इंस्टॉल है। तो हो कौन-सी रही है मेरे पास इस वक़्त 3.12 मेरे पास 10 है। तो मैं यहाँ पर भी आप पाइथन के प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन ये टेस्टिंग के लिए होता है, तो ये चेक करने के लिए है कि मेरे पास इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप लोग भी पाइथन की कमांड देकर पाइथन और प्रेस एंटर करेंगे, तो जैसे एंटर करेंगे तो बस आपके पास एक आपका वर्ज़न शो हो जाएगा कि कौन-सा वर्ज़न इसके अंदर है। तो ये इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में किस तरह कोडिंग करनी है। पहला प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे तो पहला प्रोग्राम हमारा सबसे फ़ेमस जो होता है हेलो वर्ल्ड वो हम बनाना सीखेंगे। तो हर एक लैंग्वेज के अंदर एक कोई ना कोई स्टार्टअप लेना होता है, चेक करना होता है कि मेरी उस लैंग्वेज में काम हो रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सिस्टम स्लो काम कर रहा है, तो इसलिए। अब आ जाते हैं गाइस हम देख लेते हैं कि हमारा ये जुपिटर नोटबुक जो है गूगल कोलैब, यहाँ पर काम किस तरह होता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है और यहाँ पर कोड लिखा जाता है, यहाँ पर प्रोग्राम लिखा जाता है। तो जिस ये देखें मैंने एक आपको समझाने के लिए कि मैंने यहाँ पर एक कोड किया है। कोड क्या है? A = 10 तो A को असाइन कर दी है 10 की वैल्यू, तो मैं देखता हूँ कि क्या वाक़ई असाइन हुई है कि नहीं। तो मैं जैसे ही इसका शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो अगले सेल में चला जाता है और दोबारा यहाँ पर ए लिखता हूँ और पता करता हूँ कि वाक़ई उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं। तो ये जब जैसे ही ये रन होगा तो ये देखें वो उसने ए वापस कर दिया हमको कि ए के अंदर वाक़ई 10 चला गया है। तो गाइज़ ये थी इंस्टॉलेशन वग़ैरह और मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप लोग इंस्टॉल करें। अगर किसी को कोई इश्यू आता है तो वो मुझे कमेंट कर दे तो मैं उसको गाइड कर दूँगा कि आपका क्या इश्यू हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं हम क्योंकि ईज़ी वे देखना चाहते हैं तो वो यही है कि आप ऑनलाइन इसको देखें, गूगल कोलैब यूज़ करके क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज़ मिल जाते हैं बहुत अच्छे, जो कि आपका सिस्टम से अच्छे होंगे अगर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो। इसके अलावा हमारे पास विज़ुअल वीएस कोड है, उस पर भी एनवायरनमेंट बन सकता है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएँगे ताकि हम अपना वक़्त बचाएँ और अपने प्रैक्टिस पर ही देखें। तो गाइज़ इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे और अपना एक सारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे, कोडिंग करना सीखेंगे। पाइथन की बेसिक्स को सीखते हुए हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।